भारत में न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, मैं तो वर्ड यूज कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, सड़ चुकी है। आज की डेट में 5 करोड़ केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 5 करोड़ केसेस तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और चकबंदी कमिश्नर के यहां पेंडिंग है। टोटल कितने मुकदमे हो गए? 10 करोड़, यानी ऑस्ट्रेलिया का 4 गुना। ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 10 करोड़ केस पेंडिंग है। अगर ऑन एन एवरेज एक परिवार में आप 6 आदमी मान के चलिए, तो यानी 60 करोड़ लोग आशा लगा के बैठे हैं हमको न्याय मिल जाए, हमको न्याय मिल जाए। चलो इसमें मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते होंगे जल्दी न्याय मिले, लेकिन ज्यादातर तो लोग चाहते हैं। अगर बीमारी ठीक ना हो तो दवा को कंटिन्यू करना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे बीमारी ठीक नहीं होती है तो दवा बदल दी जाती है, वैसे अगर न्याय न मिले तो क्या करना चाहिए? कानून बदल देना चाहिए। वो नहीं बदला गया। अब शुरुआत हुई है, लगभग 1600 अंग्रेजी कानून खत्म हुए हैं, 3 कानून अभी इस बिल अभी पेश किया गया है। कानून बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमारे ये कानून बनाने वाले हैं ना, ये भी गजब के हैं। अपना घर बनाना होता है किसी को भी तो कम से कम 2-3-4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, करते हैं नहीं करते? अपना घर बनाना होगा तो आस पड़ोस के मोहल्ले में जाके जितने नए घर बने होंगे सबको देखेंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अपना घर बनाना होता तो आंख बंद करके बनाते हैं क्या? नहीं, पहले जाते हैं, देखते हैं कि भाई आसपास कितने नए घर बने, उनको देख लो, किसका ड्राइंग रूम अच्छा, किसका बेडरूम अच्छा, किसका किचन अच्छा, जिसकी जो जो अच्छा है, जो बढ़िया लगा, किसी के ड्राइंग रूम की कॉपी, किसी के बेडरूम की कॉपी, किसी के किचन की कॉपी, सबकी कॉपी किया और फिर अपना कानून, अपना घर बनाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही काम किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने 50 देशों कानून पढ़ा और 50 देशों का कानून पढ़ने के बाद 10 देशों की कानून की कॉपी मारा। थोड़ा जापान की नकल किया, अमेरिका की नकल किया, थोड़ा ब्रिटेन की नकल किया, थोड़ा फ्रांस की नकल किया, आयरलैंड की नकल किया। ऐसे उन्होंने 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को कॉपी किया। और मेरा यह मानना है कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, कॉपी करना भी चाहिए। अच्छी चीज की नकल करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज की नकल करना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद वालों ने अच्छी चीज की नकल नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस उठा के कानून बना लिया, लेकिन उसके बाद वाले कानून निर्माताओं ने दुनिया में कहां क्या चल रहा है उसकी नकल नहीं किया, बल्कि 1860 के इंडियन पिनल कोड को कंटिन्यू किया, 1861 के पुलिस एक्ट को कंटिन्यू किया, 1872 के एविडेंस एक्ट को कॉपी कंटिन्यू किया। हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? पुलिस से। अल्टीमेटली अगर किसी को परेशानी हुई, चेन स्नेचिंग हुई, कुछ चोरी हुआ, तो कहां जाते हैं हम लोग? किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। 100 नंबर डायल करेंगे, 112 नंबर डायल करेंगे। मुकदमा लिखने वाला कौन? कांस्टेबल, हवलदार, 12वीं पास या मैक्सिमम बीए, बीएससी, बीकॉम। 6000 कानून चल रहे, 50 कानून तो क्राइम से रिलेटेड चल रहे हैं, 50 कानून तो क्राइम से रिलेटेड चल रहे हैं। अब हम ये आशा करते हैं कि वो हवलदार उन 50 कानूनों का एक्सपर्ट हो जाए और जैसे ही हम कंप्लेन दें तो वो देख ले, अच्छा आईटी एक्ट का ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा, इसका ये सेक्शन लगेगा। कैसे कर सकता भाई? कर ही नहीं सकता। इसका तरीका अमेरिका वालों ने निकाला। अमेरिका वालों ने करप्शन और क्राइम के सारे कानूनों को मर्ज करके एक किताब बना दिया, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। उसमें 123 चैप्टर डाल दिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, ये
सारा उसी एक में। तो वहां के कांस्टेबल के लिए एफआईआर लिखना आसान है, सीधे इंडेक्स खोलता है और चैप्टर वाइज जाता है, आपकी कंप्लेन पढ़ता गया, चैप्टर वाइज देखता गया, चैप्टर वाइज देखता गया और चैप्टर में से उठा उठा के धारा लिखता चला गया। हमारे यहां क्या है, 50 कानून, तो चोरी का अलग है, रेप का अलग, पॉक्सो अलग है, थ्रेटनिंग का अलग है, किडनैपिंग का अलग है, मर्डर का अलग है। वो बेचारा एक पन्ने की कंप्लेन को देखता, अच्छा पहले लाइन में ये लिखा हुआ है ये वाला कानून, दूसरी लाइन में ये लिखा है ये वाला कानून, तीसरी में ये लिखा है ये वाला कानून। अब मुकदमा लिखने वाला कौन? हवलदार, 12वीं पास। जांच अधिकारी कौन? सब इंस्पेक्टर, बीए। अब 12वीं पास जो उसने मुकदमा लिखा, उसको बैठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपना दिमाग लगा रहे हैं। और उसमें दलीलें हो रही हैं, और बड़े बड़े दिग्गज वकील, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कानून उस बेचारे 12वीं पास हवलदार के एफआईआर में एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उसकी कमियां बता रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निपट गया, हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट के 2 जज उसी 12वीं पास हवलदार के फिर एफआईआर को पढ़ रहे हैं, फिर उसमें एक एक लाइन में कमियां निकाल रहे हैं। नहीं, शिकायत तो ये थी, धारा तो ये लग गई, नहीं ये धारा नहीं लगनी चाहिए थी, ये धारा लगनी चाहिए थी। वहां से गया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उस 12वीं पास कांस्टेबल के द्वारा लिखे गई एफआईआर, हमने ये तय कर लिया आज के 70 साल पहले कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। और आज भी हमारे देश में हमारे महापुरुषों को तो पढ़ाया नहीं जा रहा, आज भी उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो यहां आए, लूटे तोड़े, हत्या किया, बलात्कार किया, मारा पीटा, उनको तो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक से बढ़कर एक हमारे देश में जो महापुरुष हुए, महान राजा हुए, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा। उदाहरण के लिए मरीज को नहीं पढ़ाया जाता, कश्यप को नहीं पढ़ाया जाता, विवस्वान को नहीं पढ़ाया जाता, इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ाया जाता, पृथु को नहीं पढ़ाया जाता, त्रिशंकु को नहीं पढ़ाया जाता, धुंधुमार को नहीं पढ़ाया जाता, मानधाता को नहीं पढ़ाया जाता, भरत को नहीं पढ़ाया जाता, असित को नहीं पढ़ाया जाता, सगर को नहीं पढ़ाया जाता, अंशुमान को नहीं पढ़ाया जाता, दिलीप को नहीं पढ़ाया जाता, भगीरथ को नहीं पढ़ाया जाता, रघु को नहीं पढ़ाया जाता, जिनके नाम पे चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर। उनके बारे में कोई चैप्टर है क्या? नहीं। सुदर्शन को नहीं पढ़ाया जाता, अग्निवर्ण को नहीं पढ़ाया जाता, अम्बरीश को नहीं पढ़ाया जाता, ययाति को नहीं पढ़ाया जाता, नाभाग को नहीं पढ़ाया जाता, और दशरथ को केवल इतना पढ़ाया जाता है कि वो राम के पिता थे। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी का पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन दशरथ जी के बारे में केवल इतना पढ़ाया जाता है कि राम के पिता थे, बस। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा दशरथ थे। हालांकि उसके पहले भी था। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत, जो अलग अलग वर्णों के थे। सुमंत जी नाविक के बेटे थे, दशरथ जी क्षत्रिय के लड़के थे। सुमंत जी बहुत गरीब थे, निर्धन थे। राजा दशरथ राजकुमार थे, राजा परिवार के थे। इसके बावजूद भी सुमंत और दशरथ जी एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। यह व्यवस्था पहले से थी, लेकिन राजा ने उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इंप्लीमेंट किया कि नहीं, अब आज के बाद, कहते नहीं जियो निकाल देना कि भाई आज के बाद ये नियम लागू। आज के बाद प्रत्येक गुरुकुल में प्रत्येक वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, अमीर पढ़ेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सबके बच्चे एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ेंगे। मंत्री का बच्चा हो चाहे संतरी का बच्चा हो, एक गुरुकुल में एक समान पढ़ेगा। और भगवान राम और निषाद राज एक ही साथ पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में। आज ऐसी व्यवस्था है क्या? आज
क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मंत्री का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, संतरी का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है कि नहीं? लेकिन यह व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी पहले। हमारे देश में तो कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम सिस्टम बहुत पहले लागू हो चुका था, जिसपे अब चाइना, फ्रांस, रसिया, सिंगापुर, जापान ने अब इंप्लीमेंट किया पिछले 50-60 साल में, और हमारे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम हजारों साल पहले लागू हो चुका था और आज भी हो सकता है। शिक्षा का भारतीयकरण किए बिना एक सशक्त भारत बनाना, एक संप्रभु भारत बनाना, एक संवेदनशील भारत बनाना, एक समावेशी भारत बनाना, एक सबल भारत बनाना, एक समृद्ध भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जब तक शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा। हमारे देश में अभी भी 3 लैंग्वेज सिस्टम चल रहा है कि 3 भाषाएं पढ़ानी है। सामान्यतया 3 भाषा में एक हिंदी पढ़ाई जाती है, एक संस्कृत, एक इंग्लिश। 2 भारतीय भाषा होती है, एक विदेशी भाषा होती है। ऐसे ही पढ़ाते हैं। तमिलनाडु में या कर्नाटक में हिंदी ले लेंगे, कन्नड़ ले लेंगे और संस्कृत और इंग्लिश ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है और सुधार करना चाहिए। हम संस्कृत तो पढ़ा रहे हैं और संविधान की इच्छा के अनुसार पढ़ा रहे हैं। संविधान कहता है लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइवेट पब्लिशर की किताबें पढ़ा रहे हैं और अलग अलग कथाएं पढ़ा रहे हैं। हमारे वेद किसमें है? जोर से बोलिए जरा। संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, पुराण हमारे संस्कृत में, उपनिषद हमारे संस्कृत में। और ये जो वेद, पुराण, उपनिषद है, ये चेंज भी नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि इस साल वाले बच्चे को ये वाली खरीदना है, अगले साल तो बदल जाएगा वेद, इसलिए वेद बदलना है। ये तो ऐसा है कि एक बार वेद खरीद लिया तो बड़ा भाई भी वही पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, यानी जेब पे खर्चा भी कमाने वाला। हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। अगर उस संस्कृत में प्राइवेट पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने की बजाय वाल्मीकि रामायण लगा दें, उपनिषद लगा दें या वेद लगा दें, एक क्लास में एक क्लास में एक उपनिषद लगा दिया, अगले साल एक वेद लगा दिया, अगले साल अथर्ववेद लगा दिया, फिर सामवेद लगा दिया, ऋग्वेद लगा दिया, ऐसे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया हम एक वेद लगाते चले गए। 8वीं तक पास करते करते हमारे भारत के सभी बच्चों को वेद आ जाएगा कि नहीं, पढ़ना आ जाएगा कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? हिंदी पढ़ाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निराला जी को मत पढ़ाइए, सुमित्रानंद पंत को मत पढ़ाइए, लेकिन हमारा रामचरितमानस भी तो हिंदी में है। रामचरितमानस से बढ़िया काव्य है क्या?